पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बचपन से एक कहावत हम लोगों ने सुनी है, वो कहावत है कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। पर ये कहावत जो है मौजूदा दौर में अगर सियासत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी की ना दोस्ती अच्छी हो रही है ना दुश्मनी अच्छी। जिनसे 30 साल पुराना गठबंधन था वो महाराष्ट्र में जब टूटा तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि वो अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। पर उद्धव गुट ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया उससे भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना में बह गई और 29 साल पुरानी दोस्ती का भी लिहाज करना भूल गई। जहां अब ऑपरेशन लोटस चलाया गया महाराष्ट्र में और उस ऑपरेशन लोटस के तहत वो तमाम तस्वीरें सामने आने लगी जिस पर भारतीय जनता पार्टी जितनी भी निचले स्तर पर जा सकती थी वो गई और इसमें भी सियासत के कई पैमाने सेट कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि हम साफ तौर पर शिवसेना को खत्म नहीं करना चाहते। शिवसेना को खत्म करने का काम तो उन्हीं के बंदे शिंदे द्वारा किया जा रहा है। और जब शिंदे गुट ने खासतौर पर शिवसेना से धोखा देकर के महाराष्ट्र की सत्ता पर फिर से काबिज हुए तो ये मैसेज आवाम में साफ तौर पर गया कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना को खत्म करने के लिए ये तमाम जालसाजी की जा रही है, जिसके चलते कभी उद्धव गुट को निशाना बनाया गया तो कभी संजय रावत को निशाना बना करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। इससे महाराष्ट्र की जनता गुस्से में है और इस गुस्से का खामियाजा उन लोगों के ऊपर टूट रहा है जो शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं। और ऐसा ही हुआ है शिंदे गुट के एक विधायक अभय सामंत के साथ, जिन्हें शिव सैनिकों ने सड़क पर घेर लिया और अफरा तफरी का माहौल मच गया। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि जनता का गुस्सा महाराष्ट्र की सड़कों पर साफ तौर पर फूट रहा है और एक ही सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार जब सरकार चल रही थी तो ऑपरेशन लोटस की जरूरत क्यों पड़ी, और ऑपरेशन लोटस की जरूरत पड़ी तो अब पूरी शिवसेना को खत्म करने का काम क्यों किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और शिंदे गुट द्वारा, जिसको लेकर के तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। शिवसेना के बागी विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि पुणे के कटराज इलाके में मंगलवार शाम एक सिग्नल पर उनकी गाड़ी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक सूत्र ने बताया कि सामंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे। तभी अचानक शिंदे का काफिला भी हमले से कुछ वक्त पहले इसी रास्ते से गुजरा था। सामंत के सहयोगी ने बताया कि जिस गाड़ी में विधायक बैठे थे हमले में उसकी खिड़की क्षतिग्रस्त हुई है। भीड़ द्वारा सामंत की गाड़ी को घेरने की कोशिश करने और नारे लगाने का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की जनसभा भी उसी समय आसपास के इलाके में हो रही थी। सामंत ने एक मराठी समाचार चैनल को बताया कि जब उनका काफिला एक सिग्नल पर रुका तो 2 वाहन आए, उसमें सवार लोगों ने रॉड और बेसबॉल बैट से उनकी कार पर हमला कर दिया। शहर में एक कार्यक्रम में हुई घटना के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि एक कार पर पत्थर फेंकना और भाग जाना साहस का काम बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ
पुलिस कार्रवाई करेगी। वहीं उदय सामंत ने कहा कि ये निंदनीय घटना है। महाराष्ट्र में राजनीति इस तरह की नहीं होती है। उनके पास बेसबॉल स्टिक और पत्थर थे। मेरे आगे सीएम का काफिला जा रहा था। पुलिस जांच करेगी कि वे मेरा पीछा कर रहे थे या सीएम एकनाथ शिंदे का। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसी घटनाओं से नहीं डरूंगा। मैंने एकनाथ शिंदे से बात की है और उन्हें इस घटना के बारे में बता दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में भी बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों ने गर्मागरम बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे पक्ष के वकील ने कहा, हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल दिया। इस पर शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक व्यक्ति या नेता पूरी पार्टी नहीं हो सकता है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हम कल इसी केस को सुबह 10:30 बजे सुनेंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो सियासी जंग में और सियासी आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसमें अब उन्हीं के नेता भी झुलस रहे हैं। तो आरोप शिवसेना के ऊपर लग रहे हैं और शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी गुट के निशाने पर अगर कोई है तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। किस तरीके से सियासी संकट देखने को मिलेगा, खासतौर महाराष्ट्र में, हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।